बड़ी खबर आ रही है उत्तराखंड से, जहां पर कोरोना का कहर लगातार जारी है। बीते 24 घंटे में कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे। 5000 से ज्यादा नए केस आए पिछले 24 घंटे में। 67 कोरोना मरीजों ने दम तोड़ा है। देहरादून में एक दिन में 2034 नए केस मिले हैं। हरिद्वार में एक दिन में 1000 से ज्यादा नए केस मिले हैं। नैनीताल में एक दिन में 767 नए केस मिले हैं। तो उधम सिंह नगर की बात की जाए तो वहां पर 283 नए कोरोना के केस मिले हैं। तो इस तरह से पिछले 24 घंटे में आप देखिए आंकड़ा किस तरह से बढ़ता जा रहा है। उत्तराखंड में कोरोना पहले जो संख्या थी 4000, अब उसको क्रॉस कर गया 5000 तक ये पहुंच गया है। क्योंकि पिछले 24 घंटे में जो आंकड़े सामने आए हैं वाकई वो डरा रहे हैं कि आगे यह आंकड़ा कहां तक रुकेगा। तो 5058 नए केस सामने आए हैं पिछले 24 घंटे में और 67 कोरोना मरीजों ने दम तोड़ दिया है। साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि देहरादून की बात की जाए 2000 से ज्यादा नए केस देहरादून में मिले हैं, सबसे ज्यादा। हरिद्वार में भी आप देखिए एक दिन में 1000 से ज्यादा नए केस मिले हैं। और नैनीताल की बात की जाए तो 767 नए केस एक दिन में नैनीताल में मिले हैं कोरोना के। उधम सिंह नगर में भी 283 नए केस मिले हैं एक दिन में। तो ये देखिए आप आंकड़ा जिलेवार किस तरह से बढ़ता जा रहा है। लेकिन सबसे ज्यादा अगर देखा जाए देहरादून से मामले सामने आए हैं, 2000 से ज्यादा मामले। और अब 24 घंटे में 5058 नए केस उत्तराखंड में कोरोना के सामने आ गए हैं। और उत्तराखंड में लगातार कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। प्रदेश के अलग अलग अस्पतालों से डराने वाली तस्वीरें भी सामने आ रही है। हालांकि प्रदेश सरकार सभी व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने का लगातार प्रयास कर रही है। स्वास्थ्य सचिव अमित नेगी ने अपील की है कि बेवजह पैनिक ना हो। स्वास्थ्य के हालात बिगड़ने की स्थिति में नजदीकी जांच केंद्र में जाकर आप जांच करवाएं और स्वास्थ्य बिगड़ने की स्थिति में कंट्रोल रूम के 104 नंबर पर आप कॉल भी कर सकते हैं। वहां से पूरी सहायता आपको की जाएगी। और वहीं कालाढूंगी क्षेत्र में हुई टैक्सी लूटकांड का एसएसपी प्रीति प्रियदर्शनी ने खुलासा कर दिया है। इस घटना की जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि कालाढूंगी से आर्टिगा टैक्सी लूटकांड मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पकड़े गए सभी आरोपी यूपी के मुरादाबाद और रामपुर के रहने वाले हैं। साथ ही लुटेरों से पुलिस ने लूटी गई कार, नकदी, एटीएम और 2 तमंचे बरामद कर लिए हैं। सभी लुटेरों को पुलिस ने हल्द्वानी के अलंकारा होटल से गिरफ्तार कर लिया है। ये सभी हरिद्वार के रोशनाबाद से टैक्सी बुक कर नैनीताल आ रहे थे और कालाढूंगी के पास तमंचा दिखाकर कार को लूटकर फरार हो गए, जिसके बाद पुलिस ने छापेमारी करते हुए आरोपियों को आखिरकार गिरफ्तार कर ही लिया। तो 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है पुलिस की तरफ से। इनके पास से कार और कई जो हथियार हैं वो बरामद कर लिए गए हैं। आगे बढ़ते हैं। देश भर में कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर उत्तराखंड सरकार ने साप्ताहिक कर्फ्यू के साथ साथ लोगों से कोरोना गाइडलाइंस का पालन करने की अपील की है। दूसरी तस्वीर देवाल विकासखंड के सुदूरवर्ती वार्ड की ये तस्वीर आपको दिखा रहे, जहां सोमवार को प्रसिद्ध लाटू घाट के कपाट खोलने के मौके पर पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज पहुंचे थे। प्रशासन की उपस्थिति और प्रोटोकॉल के साथ यहां पहुंचे मंत्री महाराज ने लाटू देवता के दर्शन किए और आध्यात्म के साथ ही उत्तराखंडी संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए झोड़ा चांचरी में भी खुद भाग लिया। ये उसी वक्त की तस्वीर है। लेकिन सूबे के पर्यटन मंत्री शायद ये भूल गए कि इन दिनों कोरोना महामारी के चलते खुद उनकी ही सरकार तमाम प्रतिबंधों के साथ जनता को घर पर ही रहने की हिदायत निर्देश जारी कर रही है। लेकिन कैबिनेट मंत्री के इस कार्यक्रम में शामिल 50 नहीं बल्कि सैकड़ों नहीं, हजारों की इस भीड़ ने बता दिया कि कोरोना नियंत्रण के लिए सरकार द्वारा जो गाइडलाइंस जारी की है वो केवल आम जनता के लिए है, किसी मंत्री और संतरी के लिए नहीं है।
और जिला प्रशासन ने जारी आदेशों के बाद राजधानी पुलिस ने कर्फ्यू को लेकर पूरी तरह से कमर कस ली है। आपको बता दें कि आज शाम 7 बजे से 3 मई सुबह 5 बजे तक देहरादून में 1 सप्ताह का कर्फ्यू लगाया जाएगा और इसी दौरान आवश्यक सेवाएं जारी रहेंगी, जिसको लेकर देहरादून पुलिस ने पूरी तैयारी कर ली है। जानकारी देते हुए देहरादून एसएसपी ने कहा है कि नियमों का उल्लंघन करने पर पुलिस सख्ती के साथ पेश आएगी और उन लोगों पर कार्रवाई करेगी जो कोरोना नियमों का पालन नहीं करेंगे, कर्फ्यू का पालन नहीं करेंगे। वहीं संस्थान का आई कार्ड औद्योगिक क्षेत्र और इमरजेंसी सेवाओं में जरूरी रहेगा, बाकी बिना आई कार्ड जाने की अनुमति किसी को नहीं रहेगी। बहुत ज़रूरी है तो आपको कारण दिखाना होगा, बताना होगा, उसके बाद ही आपको जाने की इजाज़त दी जाएगी। एसएसपी ने अपील किया कि कोरोना की बढ़ती चेन को रोकने में देहरादून की जनता पूरी तरह से अपना सहयोग करें, बेवजह घूमने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाए। और जिला प्रशासन से जारी आदेशों के बाद राजधानी पुलिस ने कर्फ्यू को लेकर कमर कस ली है। आपको बता दें कि आज शाम 7 बजे से 3 मई सुबह 5 बजे तक देहरादून में 1 सप्ताह का कर्फ्यू लगाया जाएगा और इसी दौरान आवश्यक सेवाएं जारी रहेंगी, जिसे लेकर देहरादून पुलिस ने पूरी तैयारी कर ली है। जानकारी देते हुए देहरादून एसएसपी ने कहा कि नियमों का उल्लंघन करने पर पुलिस कर्मचारियों को सख्ती के साथ कार्रवाई करने के निर्देश हैं। संस्थान का आई कार्ड औद्योगिक क्षेत्र और इमरजेंसी सेवाओं में जरूरी रहेगा, बिना आई कार्ड जाने की अनुमति किसी को नहीं रहेगी। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन जनतंत्र टीवी पर खबरें जारी रहेंगी। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस any update.